थॉर लव एंड थंडर की शूटिंग जो है अभी चल रही है और काफी लोगों ने क्रिश्चियन बेल की फोटोज तो देखी ली होंगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्रिश्चियन बेल है उनका जो कैरेक्टर है वो है गॉड द गॉड बुचर। अब अगर गॉड द गॉड बुचर के बारे में आपको नहीं पता है तो गॉड द गॉड बुचर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली में जिसकी जिंदगी बेचारे की ऑलरेडी बर्बाद थी और उसने गॉड्स पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। उसकी अगर स्टोरी की बात करें तो बहुत साल पहले हमें दिखाया जाता है, मतलब 2013 की कॉमिक है जहाँ तक मुझे याद है। 2013 की कॉमिक में हमें बताया गया है कि गॉड द गॉड बुचर और उसकी माँ साथ में एक जगह पे होते हैं। वहाँ पर उसकी माँ और जो गॉड द गॉड बुचर है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत के अंदर होते हैं। तो जो गॉड है वो बोलता है अपनी माँ से कि हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है बेटा भगवान पे भरोसा रखो, हम अच्छे लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। वो दोनों जो है रात में प्रे करते हैं। उनकी जो एक तरह से ट्राइब होती है, उनकी जो नस्ल होती है, उसके अंदर ये सिखाया जाता है कि सारे के सारे जो गॉड है उनकी प्रे करनी चाहिए। और उस वक्त वो जो एसगार्डियन गॉड होते हैं उनकी प्रे करते हैं, मतलब एक तरह से उनकी पूजा वगैरह करते हैं। अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि उसकी माँ को कुछ जानवर अटैक कर देते हैं, उसकी माँ वहाँ पे मर जाती है, लेकिन गॉड जो है वो एस्केप कर जाता है। उसके बाद थोड़े साल बाद हमें दिखाया जाता है कि इसी तरह से बचते बचाते गॉड जो है वो बड़ा हो चुका है। बड़ा होने के बाद हम देखते हैं कि गॉड जो है उसकी शादी वगैरह हो चुकी है। उसके ट्राइब वाले बोलते हैं कि भगवान की पूजा वगैरह करो, लेकिन गॉड जो है वो बचपन का जो ड्रामा उसके साथ हुआ था उसकी वजह से भगवानों की पूजा वगैरह नहीं करता है, मतलब ज़्यादा उनको एक तरह से इज्जत नहीं देता है। वहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी बीवी भी मर जाती है, उसके बच्चे मर जाते हैं धीरे धीरे कर करके भूख से। और जो उसके ट्राइब वाले होते हैं वो भी इसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो गॉड की पूजा नहीं करता है। जैसे वो वहां से बाहर जा रहा होता है उसके सामने दो गॉड आके गिरते हैं। एक होता है ब्लैक कलर का, एक होता है गोल्ड कलर का। जो ब्लैक कलर का जो गॉड होता है वो होता है एक्चुअली में नल। अब अगर आप नल के बारे में नहीं जानते हैं तो नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट। जी हाँ, यानी वेनम है, कार्नेज है, जितने भी सिम्बियोट आप सोनी यूनिवर्स के अंदर देख रहे हो ना, उन सबका जो एक्चुअली में ओरिजिन है वो है नल और उसकी स्वॉर्ड। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही वो उसके पास जाता है तब जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो उसकी बॉडी के साथ जुड़ जाती है। नहीं, सिम्बियोट होता है वो गॉड की बॉडी के साथ जुड़ जाता है और वो एक स्वॉर्ड बना लेता है। उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वो सामने वाले गॉड को मार देता है और वहां से भाग जाता है। बेसिकली ये कहानी है गॉड द गॉड बुचर की। उसके बाद वो अगले 2000 सालों तक जितने भी गॉड उसको मिलते हैं उन सबको मारने लगता है, क्योंकि बेसिकली उसको ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे इंसान थे, हम अच्छे लोग थे, हमें किसी भी भगवान ने कोई मदद नहीं करी, इसलिए गॉड्स को इतनी इज्जत देना, इतनी तवज्जो देना सही नहीं है, और वो गॉड्स को मारने निकल जाता है। तो बेसिकली अगर आपने गॉड ऑफ वॉर खेली है, गॉड ऑफ वॉर की फ्रेंचाइज गेम खेली है, तो उसका मतलब है वो क्रेटोस का रोल यहाँ पे कर रहा है और सारे के सारे गॉड्स को वो मारने लग रहा है। यही कहानी हमें दिखाई जाएगी थॉर लव एंड थंडर के अंदर। अब मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया है आपको गॉड द गॉड बुचर के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका मोटिवेशन क्या है। तो थॉर लव एंड थंडर के अंदर हमें जो गॉड द गॉड बुचर है उसका शायद एक तरह से ओरिजिन स्टोरी दिखाया जा सकता है। अब गाइस जो हमें सेट इमेजेस देखने को मिले हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें क्रिश्चियन बेल दिखाए जाते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का पूरा अपने एक तरह से कपड़े जो है वो पहन रखे हैं। उनका जो मेकअप है वो भी व्हाइट कलर का हो रखा है और ब्लैक कलर का उनका एक तरह से हम कह सकते हैं गाउन भी हम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो गाउन है, ये जो क्लोक है, ये शायद धूप से बचाने के लिए है। और उस मूवी के अंदर, जिस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर हमें जो गॉड द गॉड बुचर है उसका जो पूरा लुक है वो व्हाइट ही देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जो सिम्बियोट वाला पार्ट है, जो नेक्रोसॉर्ड वाला पार्ट है, वो इस मूवी में से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिम्बियोट्स जो है वो सोनी यूनिवर्स का पार्ट है और मार्वल के अंदर शायद इसको नहीं दिखाया जा सकता। अब अगर बात करें ओरिजिन स्टोरी की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे हमें गॉड द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इस मूवी के अंदर जो मल्टीवर्सल जो चीज़ें हो रही हैं उनका बहुत ही बड़ा इफेक्ट होने वाला है। बिहाइंड द सीन्स के अंदर आपने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी जहां पर हमें क्रिस हेम्सवर्थ के डिफरेंट वर्जन दिखाए गए हैं, मतलब थॉर के डिफरेंट वर्जन दिखाए गए हैं। एक के अंदर थॉर कुछ अलग ही लग रहा है, एक के अंदर थॉर कुछ अलग ही लग रहा है। तो यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट यूनिवर्स के ये हमारे थॉर हों और गॉड द गॉड बुचर जो है वो डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जाकर जो सारे के सारे गॉड है उनको मार रहा हो, बेसिकली थॉर को ही मार रहा हो। और यहाँ पर आती है रसल क्रो की बात। अगर आप रसल क्रो के बारे में नहीं जानते हैं तो वो थॉर लव एंड थंडर के अंदर जूस का रोल कर रहे हैं। अब जूस के बारे में नहीं पता है तो जूस भी एक तरह से गॉड ऑफ थंडर ही है, लेकिन वो एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी का फिगर है, वो नॉर्स माइथोलॉजी का फिगर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मूवी के अंदर वो एक यूनिवर्स हो जहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी के फिगर भी हो और वहां पर जाए और फिर जूस से उसकी लड़ाई हो, जहाँ पर वो गॉड ऑफ थंडर जूस को वहां से मार दे, उसके बाद अपना नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर आए और फिर एंड में उसकी थॉर से लड़ाई हो। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं कि इस मूवी के अंदर विलन तो होने वाला है गॉड द गॉड बुचर, लेकिन इसके अंदर हमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि इस मूवी के अंदर हमें क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलेंगे प्लेइंग एज थॉर, और थॉर जो है वो मोटा नहीं होने वाला है, वापस से फिट होने वाला है। कुछ सीन्स के अंदर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखने को मिलेंगे, मतलब ज्यादा सीन्स के अंदर तो नहीं, शुरुआत के अंदर और एंड के अंदर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ एक कैमियो भी रिपोर्ट किया जा रहा है, वो है ब्री लार्सन यानी कि कैप्टन मार्वल का। जी हाँ, ब्री लार्सन का जो एक तरह से कैमियो होने वाला है वो काफी ब्रीफ और काफी छोटा होने वाला है। काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पूरी मूवी के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का रोल होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है।
जेम्स गन ने साफ कहा था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जो शुरुआती रोल है वो हम इस मूवी के अंदर डाल रहे हैं और एंड का रोल भी इस मूवी के अंदर डाल रहे हैं, और इससे ज़्यादा थॉर 4 के अंदर उसको एक्सपेक्टेशन मत करना। काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला कि जब आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का प्लॉट लीक वीडियो बनाया था उसके अंदर तो थॉर के बारे में बात ही नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस मूवी के अंदर थॉर है ही नहीं। जी हाँ, जो भी प्लॉट पॉइंट है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से रिलेटेड है थॉर 1100 के अंदर, वो इसी मूवी के अंदर रिजॉल्व कर दिया जाएगा और गार्डियंस 3 के अंदर हमें थॉर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा एक बार वो चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगी माइटी थॉर जो कि प्ले करेंगी हमारी नेटली पोर्टमैन, जो कि काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उसका रोल वो कर सकती हैं। इसके अलावा मूवी के अंदर हमें टेसा टॉमसन देखने को मिलेगी जो कि प्ले करती है वॉल्करी, साथ साथ कॉर को प्ले करने वाले मिलेंगे टाइका वाइटिटी। और टाइका वाइटिटी ने स्पेशली ये कहा है कि ये जो मूवी होने वाली है ये बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि प्रीवियसली टाइका वाइटिटी ने ये कहा था कि ये मूवी बहुत ज़्यादा कलरफुल होने वाली है और थॉर 1100 जो है वो थॉर रैग्नारॉक से बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और अब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली है। मेरे ख्याल से वो डार्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस मूवी के अंदर में बहुत सारे कत्ल होते हुए देखने को मिलेंगे जो कि करेगा द गॉड बुचर। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं क्रिश्चियन बेल जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले कर पाएंगे, क्योंकि जितनी मूवी भी मैंने उनकी देखी है आज तक उन सब के अंदर उन्होंने जब कैरेक्टर को किसी को लिया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डीप में जाकर प्ले किया है। तो द गॉड बुचर का रोल अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो प्ले करने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्ले करने वाले हैं। और काफ़ी लोग गाइस ये बात और बोल रहे हैं कि इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा एक कैरेक्टर जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, वो है हमारा बेटा रेबेल। जी हाँ, थॉर रैग्नारॉक के अंदर जब बेटा रेबेल की बात हो रही थी तब जो केविन फाइगी है उन्होंने टाइका वाइटिटी से कहा था कि ये जो कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो लेकिन इस मूवी के अंदर मत करो, अगली मूवी के अंदर कर लेना। तो इस बात की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस मूवी के अंदर हमें हमारा बेटा रेबेल देखने को मिलेगा फाइनली। अब बेटा रेबेल को कौन प्ले करेगा ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और हर वीडियो के अंदर बताता हूँ जब भी मैं थॉर 4 के अंदर बात करता हूँ। मेरे सोर्सेज ने ये बताया है कि इस मूवी के अंदर जो बेटा रेबेल का रोल है वो करेंगे हमारे रायन गॉसलिंग। अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है लेकिन उसने मुझे ये बताया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि रायन गॉसलिंग प्ले करे बेटा रेबेल, लेकिन हाँ इस मूवी के अंदर बेटा रेबेल जरूर हो सकता है। अभी तक कोई हमारे पास कंफर्मेशन तो नहीं है बट हाँ चांसेस इस बात के कि बेटा रेबेल इस कहानी को आगे लेकर जा सकता है। और ये है सारी की सारी अपडेट थॉर 4 से रिलेटेड। वैसे थॉर 4 की जो शूटिंग है वो भी चल रही है और अगर मुझे कोई और लीक अपडेट पता चलती है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। काफी लोगों से रिक्वेस्ट आती थी कि थॉर 4 के बारे में बात करो, द गॉड बुचर के बारे में बात करो, तो दो चीजें मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।